जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के गवर्नर के लिए कौन कौन से उम्मीदवारान हैं? 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो कि इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर मौजूद हैं, लेकिन 2 ऐसे नाम भी हैं जो कहीं भी अभी डिस्कस नहीं हुए। कल शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म बने हैं इमरान खान को हटाने के बाद, वो कराची आ रहे हैं। इसके साथ ही 2 वफाकी वजारतें कौन सी होंगी, और इसी के साथ सबसे अहम तरीन, शहबाज शरीफ के कराची आने से पहले ही एक ताज़ा तरीन अपडेट्स और डेवलपमेंट हो चुकी है। जी हाँ, सिंध की सबसे अहम इंतज़ामी पोस्ट गवर्नर और वफाकी वज़रा से भी ज़्यादा एक अहम पोस्ट एमक्यूएम को दे दी गई है। जी हाँ, ये मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ आपको, और इसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपसे आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। कल शहबाज शरीफ ने कौन कौन से वफाकी वजारतों के ऐलानात करने हैं, किसको गवर्नर बनाना है, लेकिन मैं आपके सामने आज ही इसी वक्त आपको एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाए। तमाम तर सूरत हाल बताने से पहले एक डेवलपमेंट है, कोर्ट की एक स्टोरी है, वो आपके सामने रख देता हूँ कि जी एमक्यूएम के एक बहुत ही दरीदा कारकुन समझे जाते थे और उनको बदनामे ज़माना टारगेट किलर भी कहा गया मुबैना तौर पर, सईद भरम, इनके ख़िलाफ़ यासीनाबाद में 6 अफराद को कत्ल करने का एक केस था 2003 का, और ये अजीज़ाबाद थाने के अंदर दर्ज किया गया था। 6 अफराद को कत्ल किया गया था। इसमें जो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत थी, उसने सईद भरम को उम्र कैद और 10 साल अलहदा से सज़ा सुनाई थी। जुर्म साबित होने पर आज सिंध हाई कोर्ट में सईद भरम की अपील पर एक अहम नई डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने वो अपील मंजूर की है और सईद भरम को इस 6 अफराद के कत्ल में बरी कर दिया है, और साथ ही कहा है कि अगर सईद भरम किसी और केस में नामजद नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए जेल से। अच्छा जी, गवर्नर और वफाकी वज़रा से भी अहम ओहदा इस वक्त सिंध के अंदर कौन सा है और उस पर कौन तैनात हो गया है, मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अब से चंद मिनट पहले। जी हाँ, मोहम्मद सुहेल राजपूत हैं जो कि अमीनुल हक के 4 साल सेक्रेटरी रहे वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में, और ये 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं। इन्हें सिंध में चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग खबर है। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ कि ये गवर्नर सिंध और वफाकी जो वज़रा होंगे उनसे भी ज़्यादा अहम ओहदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध में जितने भी सेक्रेटरीज़ होते हैं और इंतज़ामी स्ट्रक्चर होता है, वो तमाम की तमाम जो जवाबदेह होता है वो चीफ सेक्रेटरी को होता है। अमली तौर पर जो सूबे को रन कर रहा होता है इंतज़ामी लिहाज से, वो चीफ सेक्रेटरी रन करता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना अहम ओहदा कभी एमक्यूएम के पास, इतनी अहम शख्सियत के पास रहा हो, और गवर्नर सिंध भी एमक्यूएम के पास जा रहा है। 2 वफाकी वजारतें भी वफाकी हुकूमत दे रही है, और सिंध हुकूमत अगर सूबाई इत्तेहाद के अंदर शामिल होगी पीपल्स पार्टी के, तो उसमें कौन कौन से जो सूबाई वज़ीर बनेंगे वो भी आपके सामने डिटेल रख रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नर सिंध के लिए 3 नाम आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे होंगे, जिसमें कहा गया है कि फ़रोग़ नसीम जो वफाकी वज़ीर लॉ रहे, कानून के वज़ीर रहे और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके साथ ही आमिर ख़ान और नसरीन जलील। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 मज़ीद नाम सरप्राइज़ हैं, और ये सरप्राइज़ हो सकते हैं गवर्नर सिंध के लिए। उनमें से एक नाम मैं कह सकता हूँ कि पक्का सरप्राइज़ ज़रूर होगा, और वो है जी जावेद हनीफ़, जिनके पास सूबाई वजारत भी रही, फिर अहम तरीन कमिश्नर का ओहदा भी रहा। कंवर नबी जमील साहब का नाम भी है, हैदराबाद के मेयर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस पूरी सिचुएशन में जो जावेद हनीफ़ हैं वो आइडियल पोजीशन के अंदर समझे जाते हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। फ़रोग़ नसीम साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो अपनी इनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। आमिर ख़ान के बारे में कहा जाता है कि जी आमिर ख़ान एक अच्छे कैंडिडेट हैं गवर्नर सिंध के लिए, लेकिन उन्हें फ्यूचर में एमक्यूएम का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उनके हवाले किए जाना है। तंजीम बेसिकली बुनियादी तौर पर उन्होंने संभालनी है। आज जो इजलास हुआ है बहादराबाद में, जहाँ पर शहबाज शरीफ से कौन कौन सी गुफ्तगू करनी है, कौन कौन से मुतालबात रखने हैं,
उसकी जो सरबराही की है वो आमिर खान ने की है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आमिर खान गवर्नर बन जाते हैं तो MQM पाकिस्तान का वो तंजीमी स्ट्रक्चर जो इस वक्त डेवलप किया जा रहा है यकीनी तौर पर वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी आमिर खान इसके लिए फ़िट नहीं हैं, उनको तंजीम को ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी नसीन जली साहिबा का नाम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा। मेरे पास जो इत्तला है और जो कंफर्म किया है एक ज़राए ने कि जी जावेद हनीफ साहब भी एक गवर्नरशिप की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने जो आना है उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज वफाकी जो हुकूमत थी वहाँ पर MQM के जो लीडरशिप थी उनसे मुलाकातें हुई हैं और जो नून लीग ने MQM पाकिस्तान से जो मुआहदे किए थे उन मुआहदों के मुताबिक जो वजारतें दी जानी हैं उस पर बात हुई है। कल जो शहबाज शरीफ हैं वो ना सिर्फ MQM से मिलेंगे बल्कि इसके साथ ही जो सिंध हुकूमत है उनसे भी मिलकर जो MQM की कोलिजन हो सकती है मुमकिन तौर पर सिंध के अंदर, उस पर भी रोड मैप जो है वो तरतीब दी जाएगा। इसके साथ ही शहबाज शरीफ जो है वो मज़ार खाए जाएंगे। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसमें एक कमेटी जो है वो बना दी गई है। नासिर हुसैन शाह साहब हैं उसमें, मुर्तज़ा वहाब हैं, MQM की जानिब से भी उनकी लीगल टीम है और उन्होंने बुनियादी तौर पर जो काम करना है ये बिलावल भुट्टो की हदायत के ऊपर एक मरकज़ी कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से रब्ता किया था और कहा था कि फ़ौरी तौर पर कमेटी बनाई जाए। ये है बल्दियाती जो अमूर हैं, इंतखाबात होने हैं उससे पहले उसमें जो तरामीम होनी है, जो अब नया कानून बनेगा उसके लिए MQM और जो पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम है उस पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है और इसके नाम भी फ़ाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से नासिर हुसैन शाह साहब हैं, इम्तियाज़ शेख हैं, सईद गनी हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं। MQM की जानिब से भी लोगों के नाम आ चुके हैं और वो डिस्क्लोज़ जल्द कर दिए जाएंगे। जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि 3 माह पहले मैंने जब ये व्लॉग करना शुरू किए थे MQM के ऊपर, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि MQM को वो तमाम तर अख्तियारात दिए जाने हैं जो एक ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब MQM पर ऑपरेशन किया था और उस के बाद इत्तेहाद हुआ था परवेज़ मुशर्रफ का, तो उनके पास तमाम तर अख्तियारात दिए गए थे। शायद वो तमाम की तमाम चीज़ें MQM के पास वापस आ रही हैं। इस तनाजुर में MQM लंदन, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, PSP क्या सोच रहे हैं? यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश है कि जी MQM पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला किया उसके नतीजे में उन्हें गवर्नर मिल रहा है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट मिल रही है, वफाकी वज़रा मिल रहे हैं, सूबाई वज़रा मिल रहे हैं। तो उनकी ख्वाहिश है कि जी ये इत्तेहाद टूट जाए और जल्द अज जल्द जो है वो बिखर जाए, ताकि जो MQM पाकिस्तान जो उभरेगी, ज़ाहिर है उसको अवामी अहमियत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, तो वो ना मिल सके। उनके लिए इत्तला ये है कि जी ये जो इत्तेहाद है जो नवाज शरीफ से मतलब नून लीग से हुआ है या पीपल्स पार्टी से हुआ है, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। कितना अरसा चलेगा और कब टूटेगा तो ये एक अहम और एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात हैं जो मैं आपके सामने अगले व्लॉग्स में, मुमकिन है कि अगले व्लॉग में रखूं या एक आध रोज़ में इसकी पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये इत्तेहाद कितने माह पर मुश्तमिल है और ये कब टूटेगा। इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो भी आपके सामने रखूँगा। आज के लिए इतना ही। ये व्लॉग आपको मालूमात के लिए अच्छा लगा हो तो इसको बराए करम आगे शेयर कीजिएगा और आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।